तो दोस्तों, हर एक दिन की तरह फिर आज लेकर के आ गए हैं इंग्लिश के कुछ ए से बनने वाले महत्वपूर्ण वर्ड। तो चलिए आज शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह के नए महत्वपूर्ण इंग्लिश से बनने वाले वर्ड और उसके हिंदी मीनिंग के साथ। तो शुरू करते हैं। ऑल राउंड, ALL ऑल, ROUND राउंड। ऑल राउंड, ऑल राउंड का मतलब है अनेक कार्य करने में सक्षम, यानी बोलता है ना ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर है मतलब अनेक कार्य करने में वो क्या है, सक्षम है, यानी ऑलराउंडर है, अनेक कार्य करने में सक्षम। अगला है ऑल राउंडर। ऑल राउंडर माना हर हर फमन मौला, हर फमन मौला। ए पर्सन हु कैन डू मैनी डिफरेंट थिंग्स वेल। बोल रहा है कि एक आदमी है कैन डू मैनी डिफरेंट थिंग्स वेल, मतलब वो प्रत्येक अलग अलग प्रकार के मैनी डिफरेंट थिंग्स मतलब वस्तु वेल ये ना पा सकता है क्या, यानी कि एक आदमी है जो अलग अलग डिफरेंट प्रकार के वस्तुओं को पा सकता है। हरफन मौला, हरफन मौला। अब अगला है कि ऑल टाइम, ALL ऑल TIME टाइम। ऑल टाइम, ऑल टाइम एक एडजेक्टिव शब्द है। क्या है, एडजेक्टिव शब्द है। ऑल राउंडर जो था वो भी एडजेक्टिव था। ऑल राउंडर, ऑल राउंड, ऑल राउंड भी एडजेक्टिव था। ऑल राउंडर भी एक नाउन शब्द है। उसके बाद ऑल टाइम एक एडजेक्टिव शब्द है। इसमें लिखा हुआ है ऑल टाइम मतलब तुलना करते समय प्रयुक्त, यानी सदैव का। ऑल टाइम मतलब सदैव का, यानी कि हमेशा, यानी तुलना करते समय प्रयुक्त, यानी कि हमेशा जो है हमेशा मौजूद रहने वाला, तुलना करते समय प्रयुक्त होने वाला, जब भी कभी बात होगी उस समय हमेशा प्रयुक्त है, यानी ऑल टाइम यानी हमेशा के लिए। ठीक है। अब अगला शब्द है ALLUDE, अलूड। क्या है, अलूड। अलूड मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से बात करना, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से बात करना या संकेत मात्र देना क्या कहलाता है, अलूड। ऑल वुड, ऑल वुड मतलब हुआ, ऑल वुड मतलब हुआ संकेत मात्र देना, संकेत मात्र देना, किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से बात करना, यानी कि उसको बोल करके नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से मतलब छुपे हुए मात्र में संकेत, उसके बाद उसके बारे में सिर्फ संकेत दिया जा रहा है, ऑल वुड। अब है कि ऑल ऑल उरी, ऑल उरी, ALLURE ऑल लूर, ऑल लूर, अल्लूर, ALLURE लूर। किसी तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं अल्लूर। अल्लूर एक नाउन शब्द है। क्या है, एक नाउन शब्द है। इसमें प्रलोभन या आकर्षण, आकर्षण यानी एट्रैक्टिव जो होता है, एट्रैक्टिव। देखिए यहाँ दिया हुआ भी है, नाउन है रिटर्न द क्वालिटी ऑफ बिगिनिंग एट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग, एक्साइटिंग यानी प्रलोभन और आकर्षण वाली जो बातें होती है उसको अल लूर भी कह सकते हैं आप। अल लूर यानी या तो ऑल उरी बोल सकते हैं, जिस तरीके से आप पढ़िए। जैसे शुद्ध शब्द तो यही है कि अलूर, ALLURE लूर, अलूर, जो कि हिंदी शब्द में भी दिया हुआ है अलूर यहाँ पे। ठीक। अगला शब्द है ऑल अर्निंग, ALL ऑल URING, लूरिन, लूरिड, लूरिंग, लूरिंग, ऑल लूरिंग। ऑल लूरिंग मतलब ये भी एक एडजेक्टिव शब्द है। एट्रैक्टिव एंड एग्जीक्यूटिंग इन ए वे दैट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। बोल रहा रहस्यमय ढंग से लुभाना, मोहक, रहस्यमय ढंग से लुभाना, मोहक यानी जो कि हमें आसानी तरीके से
समझ में नहीं आ पाए, ना ही हम एक्सप्लेन कर सके, मतलब रहस्यमय ढंग से जो है मतलब लुभाना और मोहक करना, उसको बोलते हैं लूरिंग, लूरिंग, सम्मोहक रीति से, मतलब ऑल ऑल लुवियल, ऑल लुवियल, ऑल लुवियल, ऑल लुवियल एक एडजेक्टिव शब्द है जो भूगोल में नदियों से बहा कर लाई मिट्टी, रेत से बनी भूमि या कछारी मिट्टी जिसको कहते हैं, या जलोढ़ मिट्टी जिसको कहते हैं, वह अल लुवियल है। अलुवियल, 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 अलुवियल वो होती है जो नदियों से बहा कर लाई गई मिट्टी या रेत से बनी भूमि, कछारी मिट्टी होती है या जलोढ़ मिट्टी, उसे अलुवियल कहते हैं। हर एक शब्द हर एक शब्द तो हमें आता नहीं है, हम जानते नहीं हैं, पढ़ के ही समझ सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से आपको एक एक शब्द को लेकर के आते हैं और पढ़ते हैं, ताकि हम जो शब्द जान रहे हैं ठीक है, नहीं जान रहे हैं उसको भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अलुवियल, अलुवियल मतलब नदियों से बहा कर लाई गई मिट्टी, रेत से बनी। हम इसलिए इस वीडियो को आपके पास दे रहे हैं ताकि आप भी सीखें और अंग्रेजी के नए नए शब्दों को जानें। ऑल लुवियम है, ऑल लुवियम, ऑल लुवियल था यहाँ, ऑल लुवियम, ऑल लुवियम मतलब है भूमियों या नदियों या बाढ़ों के घटने के बाद बची रेत और मिट्टी जो कछार की होती है उसको अलुवियम कहते हैं, और जो बहा के जो लाई जाती है उसको अलुवियल कहा जाता है। अलुवियल और अलुवियम दोनों में थोड़े थोड़े अंतर है। अगला शब्द है एली, ए डबल एल वाई, एली। एलाई, एलाई मतलब होता है, एलाई मतलब होता है संदिग्ध, संदिग्ध देश, यानी विशेषतः युद्ध की स्थिति। क्या? विशेषतः युद्ध की स्थिति। एली, एली मतलब संदिग्ध देश या विशेषतः युद्ध की स्थिति। और भी ए से बनने वाले बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर दिए हुए हैं, धीरे धीरे हम सुधार करते जा रहे हैं, बेहतर बना करके आपको देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे ज़रूर कमेंट करिए कि कैसा है या किस तरह की कमी है। आप कमेंट नहीं करते हैं, मज़ा नहीं आता है, ज़रूर कमेंट करिए। विशेषतः युद्ध की स्थिति, एलायंस, एलायंस में ना, एलायंस, एलायंस मतलब एलायंस कोई दूसरा जगह पे दिया हुआ शब्द है, जो कि एलायंस ऐसे थे जो कि युद्ध स्थल में जो वायुयान होते हैं ना, एलायंस, एलायंस युद्ध स्थल में लड़ने वाले वायुयान युद्धपोत होते थे। एली, एली मतलब होता है संदिग्ध देश, यानी विशेषतः युद्ध की स्थिति, युद्ध की स्थिति में। ठीक है। अब अगला शब्द है आल्मा मेटर, आल्मा मेटर, आल्मा मेटर। देखिए कितना अच्छा शब्द है, मतलब हम लोग जानते नहीं हैं लेकिन इसका हिंदी अर्थ बहुत अच्छा है। अल्मा मेटर, अल्मा मेटर को देखते हैं इसका हिंदी अर्थ क्या है। अल्मा मेटर का हिंदी अर्थ है स्कूल कॉलेज। क्या? स्कूल कॉलेज, वैसे स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय जहाँ शिक्षा प्राप्त की जाती हो, यही ना, स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय जहाँ शिक्षा प्राप्त किए हैं, अल्मा मेटर। अल्मा मेटर मतलब जहाँ हम शिक्षा प्राप्त किए उसको अल्मा मेटर कहते हैं। ठीक है। अब है अगला आलमेनिक, आलमेनक, आलमेनक मतलब होता है, आलमेनक मतलब प्रति वर्ष प्रकाशित होने वाली एक किताब जिसमें ग्रहों की गति, चंद्रमा के विभिन्न चरणों आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। यानी चंद्रमा से रिलेटेड जो बुक मतलब जो किताब होंगे उसे हम कहेंगे अल्मानेक, अल्मानेक। तो आज के लिए इतना ही शब्द था। फिर अगले दिन अगले और वीडियो में हम नए नए अंग्रेजी के शब्द को लेकर के आएंगे। तब तक आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।